अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। जो जो चीज़ें इसके लिए चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। 600 ग्राम हमने जो है गोश्त ले लिया है, मैंने बीफ का लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। और 1 केजी जो है वो हमने ले लिए हैं करेले, जिनको हमने छील के नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और कट कर लिया है। 6 हमने लिए हैं टमाटर, जिनको हमने मोटा मोटा कट किया है। 4 हमने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको भी हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। 4 से 5 आप ले लें हरी मिर्चें, 1 प्याली दही, 1 से 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिसालों में हमें चाहिए साबित गरम मसाला 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए सॉल्ट। इसलिए हमने थोड़ा लिया है क्योंकि हमने जो करेले हैं उनको भी नमक लगा के वॉश किया, इसलिए अगर बाद में हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम और उसमें ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने लिए रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है पिसा गरम मसाला, 5 से 6 हमने गोल लाल मिर्चें ली हैं। चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीला हमने चूल्हे पे रख दिया है, दरमियानी हमने आंच रखी है। इसमें हमने 2 गिलास जो पानी है वो ऐड किया है। इसमें हमने अभी फ़िलहाल डालना है गोश्त, जिंजर गार्लिक पेस्ट। मसालों में सिर्फ हमने साबित गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च वो डालनी है, और जो प्याज मैंने आपको बताए थे। इनको अच्छी तरह से हमने जो है वो मिक्स कर लेना है। और इनको हमने कवर करके गोश्त के गलने तक पकने देना है। जितनी देर हमारा गोश्त जो है वो गल रहा है, हम तब तक करेले फ्राई कर लेंगे। करेलों को फ्राई करने के लिए हमने पैन को चूल्हे पे रखा है, आंच हमने दरमियानी रखी है। इसमें हमने 1 प्याली ऑयल ऐड किया है। अब इसमें हम करेले ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है। मैं फ्राई कर लूँ करेले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट हमने फ्राई किया, आप देख सकते हैं इनके कलर को, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हमने किया है। अब हम ये करेले जो हैं इनको निकाल लेंगे। मैं करेले निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। करेले हमने जो हैं वो तमाम बर्तन में निकाल लिए हैं, इनको हम साइड पे कर देंगे। इसी पैन के अंदर जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं, इसमें ऑलरेडी ऑयल भी है। इसमें हम जो टमाटर मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर देंगे। इसमें आधी प्याली हमने पानी भी डाला है। अब इनको हम सॉफ्ट होने देंगे। टमाटरों को हमने 7 से 10 मिनट कवर करके रखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़े से पानी और ऑयल में। इनको हमने जो है वो सॉफ्ट कर लिया है, इनका छिलका जो है हमने उतार दिया है। अब इसकी आंच जो है वो हम बंद कर लेंगे। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। आंच हम थोड़ी सी अब कर देंगे तेज़। गोश्त का पानी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है और काफ़ी हद तक गोश्त जो है आप देख सकते हैं गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के तमाम मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ और साबित लाल मिर्चें, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ प्याली ऑयल, और इसको हम अच्छी तरह से जो है भून लेंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट। हमें गोश्त को भूनते हुए 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, दही, अच्छी तरह से हम इसको हिलाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम पका लेंगे। दही डाल के हमने 2 से 3 मिनट इसको पकाया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो टमाटर हमने सॉफ्ट करके रखे हुए थे और जो करेले हमने फ्राई करके रखे हुए थे, इनको हम ऐड कर देंगे
और अब हम इनको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे और इनको हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के ये करेले और गोश्त पकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं, फिर हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसको जो है पकाया है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। करेले गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं जी। करेले और गोश्त हमारा आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। घी सेपरेट हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी आंच जो है उसको बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। करेले गोश्त हमारा रेडी हो गया है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।